तो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 जो घटना चक्र सामान्य भूगोल का है। तो ये इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी यूपीपीसीसी एग्ज़ाम या ऑल स्टेट जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग 33 साल का पीवाईक्यू है। तो सोच लीजिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने और सारे वीडियो नहीं देखे, सबके प्ले लिस्ट अलग अलग बने हुए हैं सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र के, एनसीईआरटी के, विजन आईएएस, सब कुछ टेस्ट वगैरह सब करवाया जा रहा है। आप एक बार चैनल पे विजिट करिए और देखिए, आपके सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य भूगोल, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी से सब कंप्लीट करना चाहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 6। तो आज हम करेंगे प्रजाति और जनजाति के बारे में। तो भारतीय संविधान की अनुसूची जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो ये चित्र में देखिए, ये देख लीजिए आप कौन सी जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में डोगरा, लद्दाख बकरवाल, चांपा, हिमाचल प्रदेश में गुद्दी गुर्जर और उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और संथाल, मुंडा, उराव हो बिहार झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में गारिया और थारू, सहारिया, मीणा, राजस्थान में गरासिया। इस मैप को आप अच्छे से देख लेंगे तो सारा का प्रिपरेशन तो आपका यही हो जाएगा। तो मिसमी, अरुणाचल प्रदेश डाफला, मिकिर, बोडो, असम, मेघालय, मणिपुर, कुकी, लुसाई, आगामी, खासी और मुमीज, सुइयाकोन उड़ीसा में, और कोया, मारिया, कुर्गी, बारली महाराष्ट्र, कोली और बाजरा मध्य प्रदेश, बाजरा घोट कोल मध्य प्रदेश। और इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है और इसकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। और वह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या इतनी है, देख लीजिए। और गौंड जनजाति समूह जनसंख्या में इतनी है। तो इस तरह से है। बाकी थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा है इनमें। और थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया की बात करें तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। जौनसारी की बात करें, जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। जौनसारी में बहुपति विवाह प्रचलित है। बुक्सा यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल में, पौड़ियम, गढ़वाल जिलों के मुख्य रूप में तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों के अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। सॉरी, पता नहीं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले खांसी आने लगती है। एनीवे, राजी ये जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। खरवार की बात करें, खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। गद्दी ये जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। और धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से अधिक है। आगे तो इस तरह से बहुत सारी जनजातियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इन सबको हम ये करेंगे इस चार्ट से। ठीक है। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सूची है। राज्य केंद्रशासित प्रदेश आंध्र प्रदेश में बोडो, गडाबा, बोडो, पोरजा, चेंचू, डोगरिया, खोंड, गुडोब, खडाबा, कोंड, पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडो, सवारा, कुटिया, खोंड और पारेंगी और परोजा, थोटी। बिहार में असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी, खरिया, कोरवा,
माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहरिया, तवर। गुजरात में कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलघा। और कर्नाटक में जेनु, कुरबा, कोरागा। और केरल में चोलाना, इकायन, कदार और कुट्टू नायकन और कुरुम्बा, कोरागा। मध्य प्रदेश में अबूझ, मारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी, कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर। महाराष्ट्र में कटकारिया, कोलम, मारिया, गोंड। मणिपुर में मारम, नामगा। और उड़ीसा में बिरहोर, बोडो, डिंडाई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया और खोंड, लनजिया, सौरा, लोथा, मनिकिरदिया, पौड़ी, भुइयाँ और सौरा, चुटकिया, भुंजिया। और राजस्थान में सरहरिया। तमिलनाडु में कट्टू नायकन, कोटा, कुरुम्बा, इरूलर और पानियन टोडा। और त्रिपुरा में रियांग। उत्तर प्रदेश बुक्सा, रांची। और पश्चिम बंगाल में बिरहोर, लोधा, टोटो। और अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे और सेंटिनेली और शैम्पेन। ये क्वेश्चन आंसर है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और कुकी जनजाति कहाँ पाए? जारवा मध्य प्रदेश। कुकी जनजाति एक मिनट, जारवा मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और आपका जो कुकी है कुकी मणिपुर में पाई जाती है। और थारू जो है उत्तर प्रदेश में। और गोंड जो है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये पीले वर्ण के निर्यात नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि और छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संदर्भ है। ये है मंगोलायड जनों से, ये पीले में होते हैं कुछ। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगोलायड पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज से संबंधित है संथाल। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज जनजाति से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ संकेंद्रित है? तो वह है दक्षिण भारत में। भारत में जो एकमात्र मानवाप कपि पाया जाता वह है असमोल श्वेतंभो गिबन। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो हरियाणा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड, भोटिया उत्तर प्रदेश और मूडा बिहार और कोल राजस्थान। तो इसमें सही है थारू उत्तराखंड। तो थारू उत्तराखंड सही है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो वो थारू मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू मनाती है यूपीपीसीएस 2015 में। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोकसभा में देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है कितनी बार? यूपीपीसीएस 2002 में भी पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो वह उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। ROR में पूछा गया क्वेश्चन है। थारू से कितने क्वेश्चन आए? तो थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में भी है और कुछ जनजाति जो है वो बिहार उत्तराखंड में भी है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है, जनजाति है राज्य है, तो युग में से कौन सा सही सुमेलित है वो देखना है। तो लिम्बू जो है सिक्किम में है, ये सही है। कार्बी जो है ये गलत दिया गया है, कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। डोंगरिया कोंक उड़ीसा में है, ये सही है। और इस तरह से ऑप्शन ए सही होंगे। और बोंडा तमिलनाडु में नहीं है, तो यहाँ पर बोंडा जनजाति उड़ीसा से है। तो ठीक है। और असम के कार्बी जो है असम से है। निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति हैं? तो धौलाधर के है गद्दी। और गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? वो हिमाचल प्रदेश के हैं। और संथाल निवासी कहाँ के हैं? तो पूर्वी भारत के, मतलब ईस्टर्न साइड के। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संथाल छत्तीसगढ़ से नहीं है। और बाकी जौनसारी उत्तराखंड से, खासी मेघालय से है, भील गुजरात से है, सही है। तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो उसमें विवाह का विपुला रूप है। ऋतु प्रवास किया जाता है किया करते हैं कौन सी जनजाति? तो ऋतु प्रवास करते हैं भोटिया। बोडो निवासी हैं कहाँ के? गारो पहाड़ी के। और नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो जनजाति कहाँ की है, तो वह है गारो जो है जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम। तो मेघालय, असम, मिजोरम, तो मेघालय, असम, मिजोरम तीनों में खो गया, तो इस तरह से ये गलत हो गया ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन ही गलत दिया है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो खासी एवं गारो बोलने वाली मेघालय, असम, मिजोरम में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा केरल में पाई जाती है, तो जेंचू केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो वह है भील। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है टोडा एक जनजाति जो निवास करती है, तो टोडा कहाँ निवास करती है, तो टोडा निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आप देखते जाइए कितनी बार पूछता है, इसलिए प्रीवियस कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडिया और तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो वह हो से। अंडी और तीपी नाम से प्रचलित विवाह को हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहाँ अंडी से तात्पर्य वर्ता के विवाह, जबकि ओपोर-तीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से बहुपति विवाह की प्रथा मानता है कौन, तो वह है टोडा। टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो मनाती है उरांव। सरहुल त्योहार उत्तराखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजाति की प्रकृति से समन्वयता को प्रकट करता है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है, मुंडा है। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो यह है उरांव का। उरांव जनजाति युवा गृह धूमकरिया कहलाती है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो जौनसारी है। कौन सी, जौनसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू की जनसंख्या आप देख सकते हैं। मिजोरम में बस्ती संरोध मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसको हम देखेंगे। तो भोटिया जो है उत्तर प्रदेश में है, सही है। खासी जो है, खासी मेघालय में है, ये भी सही है। और संथाल जो है, संथाल झारखंड में है, ये भी सही है। और टोडा जो है, टोडा जो तमिलनाडु में है, ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। और टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु में निवास करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो ओणम जो है आंध्र प्रदेश का है, नहीं है, केरल का है। और बाकी बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का है। निम्नलिखित राज्यों को देख सकते हैं, गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगमी और सिक्किम तिब्बती। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली भूटिया लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वह है भोटिया। भोटिया उत्तर प्रदेश का नहीं है। भोटिया जो है वो कहाँ का है, भोटिया के स्थान पर भोटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के, भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश की है। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, तो बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है आपकी जौनसारी और टोडा में। तो हो जाएगा जौनसारी। भारत में खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं मिरावा नायर आदि जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए करते हैं। भील जो है, भील है राजस्थान की। और संथाल जो है, संथाल है झारखंड की। और राजी जो है, राजी है उत्तराखंड की। लेप्चा है सिक्किम की। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया है भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड और लेप्चा सिक्किम। और ये भी मिलान करना है, मिलान तो करना ही पड़ेगा, चलिए मिलान करवाते हैं। बिरहोर जो है कहाँ की है, तो बिरहोर जो है झारखंड की है। भूटिया भी आपने देखा, भूटिया सिक्किम की। और टोडा तमिलनाडु की है। सेंटिनेली अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है, ये भी मिलान करना है तो ये भी देखते हैं। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा, लेप्चा कहाँ की है? लेप्चा है सिक्किम की। और बिरहोर, बिरहोर आपका है झारखंड का। और गारो जो है मेघालय का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है तो ये होगा थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड का। ऑप्शन हो जाएगा जो भी होगा डी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड। और सहरिया जनजाति के लोग हाल में चर्चा में थे, वो कहाँ के निवासी हैं? तो वह है राजस्थान के। तो जौनसारी कहाँ का है? जौनसारी जो है आपके उत्तराखंड का है। और संथाल, संथाल जो है वो कहाँ का है? संथाल है झारखंड के। भील जो है मध्य प्रदेश के हैं। लेप्चा जो है सिक्किम के। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो वह है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। और पहाड़ी कोरबा, ये भी मिलान करना है। ये है पहाड़ी कोरबा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जसपुर में। बैगा कहाँ पाई जाती है? बैगा पाई जाती है मंडला में। और मारिया पाई जाती है पतालकोट में। और सहरिया ग्वालियर में। तो ये भी याद कर लीजिए, ऑप्शन ए है। और ये मिलान करना है मोपला, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल में। मोरिया जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। टोडा तमिलनाडु में। मुंडा उड़ीसा में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सही नहीं है, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में देश की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90% है, ना कि आधे से अधिक। तो भारत के चंबा समुदाय के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। ये अच्छी किस्मों का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है। ये उत्तराखंड राज्य के नहीं है। तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति जो मुख्यतः लद्दाख के जास का क्षेत्र में पाई जाती है। और निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है डी है जो सही सुमेलित नहीं है, कोरबा कोडगू। तो कोरबा जनजाति झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और कोडगू कर्नाटक, कर्नाटक जिला है। तो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, था स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न के आदिम जनजाति सुमेलित उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोलेमुंडा आदिम जनजाति नहीं है। नीचे लिखे गए राज्यों और जनजातियों के युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें लबांडा जो है मध्य प्रदेश में नहीं, लबांडा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि मध्य प्रदेश में। बाकी असम में मीरी, नागालैंड में कोन्याक और अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जुलू उड़ीसा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। बाकी शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत में है। ये भी मिलान करना है। और छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा जो है ये है भारिया। और मंडला जो है, मंडला है गोंड। और झबुआ है, झबुआ भील। और शिवपुरी है सहरिया। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो रेगमा नहीं है, बाकी हालचू, ओंजे और सोमपेन है। रेगमा एक नागा जनजाति जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो वो लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित स्थान में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। और जारवा जनजाति पाई जाती है, तो जारवा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जारवा जनजाति लोग जो हाल में चर्चा में है, कहाँ के निवासी हैं? तो जारवा जो है अंडमान निकोबार के हैं। निम्नलिखित राज्य के शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय क्या है? तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति कोरवा है। और झूमिंग करते हैं, झूमिंग खासी जनजाति की करते हैं। कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? तो वह है खैरवार। और ये मिलान करना है, चलिए। और संथाल, संथाल कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड। संथाल जनजाति संथाल झारखंड में पाई जाती है। भील कहाँ पाया जाता है? भील भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में, जरावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका C1 सी। ऑप्शन हो जाएगा बी, हाँ बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुटुक बोली कौन बोलते हैं? तो कुटुक बोली बोलते हैं उरांव। तो उरांव जनजाति कुटुक बोली बोलते हैं। कुटुक द्रविड़ परिवार की बोली है। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो वह राज्य है त्रिपुरा। और ये मिलान करना है। गद्दी, एक मिनट, गद्दी कहाँ पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु। और खासी जो है मेघालय में, और नागा मणिपुर में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भुंजिया में। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो वह है कमार की। और किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक के छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो वह है बैगा जनजाति की। और बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिलमा नृत्य किया जाता है बैगा द्वारा। बिलमा का नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो वह है ओझा। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें गोंडा, अगरिया, बैगा, बिजवार सही है। भारिया, पटलिया, कोरकू, महार सही सुमेलित नहीं है। गोंडा जनजाति की उपजाति प्रधान अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास। बैगा जनजाति की उपजाति बिजवार, नहार, भरोतिया, नरोतिया, राय, भैना, कग, मैना। जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति तथा महार अनुसूचित जाति है। नहाला, बवारी, बोडो एवं मेवा सिरुमा कोरकू उपजाति है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है। कोटा तमिलनाडु है। टोडा केरल का नहीं है। टोडा तमिलनाडु का है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। तो भील जो है, भील पाई जाती है राजस्थान में। गोंड जनजाति पाई जाती है गोंड छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। कोनियाक पाई जाती है नागालैंड में। ऑप्शन ए सही है। यहाँ देख लीजिए, भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बूस सिक्किम और कोनियाक नागालैंड। ये देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है आगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, यह उत्तराखंड में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और जम्मू कश्मीर वगैरह में। और टोडा तमिलनाडु सही है। तो ये UPPCS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया पाई जाती है झारखंड में। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो वह जनजाति है अगरिया। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। काठी है लोक नृत्य। और ये क्या करना है, मिलान देखना है कौन सा सुमेलित है। तो केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यनदी राजस्थान, पलियान तमिलनाडु। तो इसमें जनजाति कार्य मंत्रालय सरकार द्वारा जनगणना के आंकड़ों में
रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। यह नदी जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश पाई जाती है, ना कि राजस्थान में। यह नदी जो है राजस्थान उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए अगला है भाषाएं। तो भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या इतनी है। तो देख सकते हैं भाषाएं हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु, फिर तमिल, फिर उर्दू। तो इस तरह से देख सकते हैं। और शास्त्रीय भाषाएं भारत में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ एवं तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा उड़िया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनजातीय भाषा से। IAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो आपके सामने चार्ट भी दिख रहा होगा, तो बंगाली है। उसके बाद है भारतीय महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद आता है बांग्ला का नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा। और निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो सबसे बड़ा है इंडो आर्यन। तो भारत में यूरोपीय इंडो आर्यन 78.5% और द्रविड़ 19.65 और ऑस्ट्रो एशियाई 1.11%। फिर आप देख सकते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्टिक समूह की है? तो वह है खासी। और यहाँ नीचे दिए गए चित्र में बताना है ABCD मुख्यतः बोली जाने भाषा कौन सी है। तो देख लेंगे। तो ए में ब्रज भाषा बोली जाती है, यहाँ अवधी बोली जाती है, यहाँ भोजपुरी बिहार में बोली जाती है और मैथिली यहाँ D में। ठीक है। तो आगे देख सकते हैं वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो उड़ीसा को। 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र का। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती रहती हैं, अतः इनके द्वारा गाज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। बाकी आप देख सकते हैं गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी की उत्तरी ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना मिल जाती है। मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। तो आप चित्र में देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। चलिए अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी यह चेरावाड़ी ताल से निकलती है और इस सोनप्रयाग में कालीबंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है और अलकनंदा लिंग शिखर के उत्तर पूर्व में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय के निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है और शारदा नदी नेपाल से निकलती है। तो इस तरह से सारी नदियां हैं। नदियों का उद्गम हम देख लेते हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बंगाल खाड़ी में संगम होता है। यमुना यमुनोत्री से और गंगा प्रयागराज में। और शारदा मिलाप हिमानी नेपाल से घाघरा में। और कोसी गोसाईथान नेपाल हिमालय गंगा में। और गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में। और रामगंगा दूधा टोली क्षेत्र उत्तराखंड से गंगा में। अमरकंटक पठार गंगा पटना के निकट। दामोदर छोटा नागपुर पठार से और हुगली मिलती है। और चंबल जो है माहो यमुना में। और गोमती जो है गोमत ताल फुल्लर झील गंगा में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं।
गंगा नदी उदाहरण है किसका? तो वह पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। और बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या कहलाती है? पद्मा। कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीटेड हुआ है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वह नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। कथन कारण है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो और कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो कारण तो पहले ही गलत है। तो कारण गलत है, कथन सही है। नेक्स्ट है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? तो वह है 6000 मीटर तक। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो ये गलत है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। और अगला है, मिलान देखना है तो ठीक है। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी क्या होती है, कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा जो है, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से होकर हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विश्वम गंगा मंदाकिनी सुमेलित नहीं है। तो इस थोड़ा ऑप्शन सही नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो वह है अलकनंदा से। और पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। तो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग मिलती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 9 वाला थोड़ा उटपटांग था, तो इसलिए मैं नहीं करवाया। तो ठीक है, तो याद कर लीजिए भागीरथी, अलकनंदा कहाँ मिलेंगी? देवप्रयाग में। निम्न से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथ मिलती हैं? तो वो देवप्रयाग में। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं? तो देवप्रयाग में। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो वह नदी मंदाकिनी है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो वह अलकनंदा पर प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? तो वह नदी है गंगा। अब 2500 से 25। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भागीरथी नदी निकलती है, वो गोमुख से निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, तो वह है गोमती। और ये है कथन कारण, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और कारण है यमुना आसतत वाहिनी नदी है, तो एक कथन सही है, कारण इसमें गलत है। यूपीपीसी 2015 का क्वेश्चन है। तो कारण गलत है क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी रामगंगा नहीं है, बेतवा, केन, चंबल है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो वह बंदरपूछ। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो वह है, पहले चंबल होगा, फिर होगा आपका चंबल सिंध, और फिर होगा केन, फिर बेतवा होगा, बेतवा फिर केन होगा। तो यहाँ पर है यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश महू के निकट निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से मिलती है? तो वह नदी मिलती है सोन। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो वह है बेतवा। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र से 576 मीटर की ऊंचाई पर रायसेन जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है वो विंध्यान पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। अगला क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो वह है सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? तो वह नदी है सोन। सोन बाएं से नहीं दाएं से मिलती है। गोमती, कोसी और घाघरा बाएं से मिलती हैं। अगला है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो वह है कैमूर।
यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। निम्नलिखित में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जलग्रहण क्षेत्र सोन का सबसे अधिक है, दिए गए विकल्प में। ROARO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो बंगाल डेल्टा का है। UPPC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो वह है उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिण कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित हुए। अगला, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिले हैं। BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह जिला कौन सा? पटना। पटना में गंगा नदी सबसे बड़ी है, 99 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो वह है जोंक नदी। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है जो कि महानदी की सहायक नदी है जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। वह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वह नदी है पुनपुन। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। नहीं तो बोलिए तो कर ही दे, इतना क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। इतना ही चलिए कर लेते हैं, क्या ही रखना। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग चंगबो नदी को भारत में, किस नदी को? यरलुंग चंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र का नाम दे दिया जाता है भारत में। यह पश्चिम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी अक्षर यू के आकार में भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र का नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी के स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के पास स्थित हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो यह ब्रह्मपुत्र, तो आप देख सकते हैं यारलुंग चंगबो से निकली है। लोहित ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मेघना बांग्लादेश में कहलाई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यह बनता है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग चंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सभी के सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो बराक है, लोहित है, सुबनसिरी है। तो लोहित और सुबनसिरी ये होगा क्योंकि लोहित सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर मिजोरम तक बहती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो वह ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो वह सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कितना है? तो तिब्बत, बांग्लादेश, भारत तक है। और निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो वह हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगती नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमाओं पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है और पहला तीसरा गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में स्थित खांगचुंग झो हिमनदी झील से छोम्बो झो नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिम तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद से है। इस प्रकार कथन एक गलत है। यह रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार कथन तीसरा गलत है। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु।
नीचे दिए गए दो कथन है। कभी कथन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए गुण का सही उत्तर चुनाव करिए। तो वह यह दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यूपीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।